नमस्कार, उज्ज्वला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रना शर्मा। आज मैं आपको लेके आई हूँ गांव कोतकला, जो कि जिला हिसार में पड़ता है और हल्का नारनौल में पड़ता है। तो आज मेरे साथ खास मुलाकात में अनिल जी, जिन्होंने पहले भी सरपंच पद पे रह के गाँव की सेवाएं की हैं, गाँव को विकास की तरफ ले जाने की कोशिश की है और सर इस बार दोबारा यहाँ से भावी सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं। तो आइए इससे जानकारी लेते हैं कि सर का राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये दोबारा आकर गाँव के कौन कौन से ऐसे कार्य करवाना चाहते हैं जो ये अपने पिछले प्लान में नहीं करवा पाए हैं। तो आइए सर से मुलाकात करते हैं और आपकी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे गांव में आने का। जी धन्यवाद सर। तो सर आपकी जो कोतकला की जनता वो जानना चाहती है कि आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। मेरा राजनीति के अंदर आने का सिर्फ एक है कि मैं समाज सेवा कर सकूं। जी। तो आप पहले भी सर सरपंच पद पे रह चुके हैं, कौन से प्लान में रह चुके हैं। मैं 2010 से 15 तक सरपंच रहा हूं गांव का। जी। उसके बाद मैंने एक जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था जिसमें मैं हार गया। जी, तो आप दोबारा अब इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं हाँ सरपंच। जी, बिल्कुल गांव की सेवा के लिए मैं ये तो सर हम जान लड़ना सकते चाहता हैं कि आपने जो पिछले प्लान में गाँव के लिए कौन कौन से कार्य किए थे। हूं। मैडम, हमने सबसे ज़्यादा जो गरीब तबका है, जी। जो महात्मा गांधी नरेगा रोजगार योजना है, उसको हमने बड़े पैमाने पैमाने पर चलाया और उसका बहुत से हमारे कम से कम 1500 के करीब मजदूर हैं, 1000-1500, उनको बड़ा लाभ मिला। लेकिन इस पंचायत के अंदर एक भी कार्य वहाँ नहीं हो सका। सिर्फ 20-25 दिनों का ही कार्य करा सके ही। तो अब की दफ़ा हम इसको पूर्ण तौर से करेंगे, लागू करेंगे। जी। आपके गाँव के सर वोट और वार्ड कितने हैं। हमारे गांव के अंदर लगभग 7,500 के करीब वोट हैं, 20 वार्ड हैं। जी। तो सर अगर आपको यहाँ से दोबारा मौका दिया जाता है तो हमारी जो बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं। क्या पूछो। हाँ जी, तो इसके अलावा कौन कौन से कार्य करवाए थे सर आपने। इसके अलावा हमने हमारे गांव के अंदर पीने की काफ़ी कमी थी। जी। जब मैं आया, दूर से पानी लाते थे। एक ही नलका होता था, उसमें केमान अपना सारा मोहल्ला ही उसी में से काम चलावा है, या बड़ी दिक्कत थी हमारे। तो उसके बाद हमने देखा कि हम अपना वाटर वर्क्स के पास से बोर करवाए हमने, बड़े बड़े बोर। और वो उस गांव के चुगरदे और बीच में हमने बड़े टंकियां बनवाई, हर पाना वाइज बनवाई। एक पाना हमारा जो बड़ा गिरा पाना है, उसमें तो पानी की बहुत बड़ा दिक्कत थी। उसमें भी हमने 3-4 टंकियों का निर्माण कराया, इतनी दूर से पानी लाए जो कि। और हमारे बुल्ले पाने में भी हमने टंकी का निर्माण किया। सुरैन पाने में भी पानी की व्यवस्था करी। सारे गांव में चुगड़ते ही पानी की हमने व्यवस्था करी। जो होता है ना, वो दावने के लिए उनको जगह नहीं थी, या जो पहले जगह थी वो बहुत कम पड़ गई थी, और वो दिक्कत हो रही थी। तो हमने उनको भी 2 एकड़ के करीब जगह और मुर्दागर के लिए शमशान, उनको कब्रिस्तान दिया। उसके बाद हमने खिलाड़ियों के लिए एक मेन हॉल बनवाया। जोगियाड़ा जो हमारा तालाब है, बड़ा मान्यता का है, प्रसिद्ध है, वहाँ एक बड़ा हॉल बनवाया। वहाँ जिम की व्यवस्था की, वहाँ पानी की व्यवस्था की, मैट वगैरह जिम दिए वहाँ। तो वहाँ से जो कम से कम भी, उसमें से अब तक 100 बच्चे हमारे गांव के जो आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके होंगे। और उसके बाद हमने आंगनबाड़ी का निर्माण भी कराया था। और उसके बाद हमने खेलों में बड़ा रुचि मतलब बच्चों ने दिखाई, जो हमने भी उनका बड़ा प्रोत्साहन कराया, सहयोग कराया। उसके बाद हमने एक ललक रहेगी जो विशेष काम की थी, वो थी हमारे गांव के अंदर स्टेडियम। कई साल पहले हमारे एक भाई ने स्टेडियम का निर्माण कराया था, लेकिन गांव में विवाद होने के कारण वो रुक गया। फिर मैंने भी अपनी तरफ से 5-4 एकड़ में स्टेडियम की जगह छोड़ी थी, तार वगैरह खिंचवाए थे वहाँ खाली, लेकिन वो दूसरी पंचायत ने उसकी बोली कर दी। ये हमारे की बड़ी टीस है कि ये लायकबाजी का भी सिस्टम चलता है। तो अगर परमात्मा ने दोबारा मौका दिया तो स्टेडियम का भी निर्माण होगा, बच्चों का भी हम पूरे उसे वो करेंगे, मनरेगा भी चलाएंगे। और पिछली योजना में हमने 100 गज के प्लाट जो अपने नेशनल योजना थी उसके द्वारा जो काटे थे, वो भी हमने लोगों में वितरित किए थे। और अब की दफ़ा भी 100 गज के प्लाट कटवाने का गरीब तबका है जो हमारा, उनको कटवाने का कष्ट करेंगे, तो आपका देने जो का। विशेषकर ध्यान रहेगा वो बच्चों का जो स्टेडियम और गरीब तबके की तरफ रहेगा सर। हाँ जी। जी। तो सर साथ में हमारी जो महिलाएं बेटियां हैं, हमारे गांव की महिलाएं हैं, उनके लिए आपकी कौन कौन से कदम रहेंगे, आप उनके लिए कौन सी अहम भूमिका निभाएंगे।
नहीं, महिलाओं के लिए तो जो भी योजनाएं आएंगी हम उनसे पूर्ण रूप से लागू करवाएंगे, और जो हमसे सहयोग बनेगा महिलाओं के लिए वो भी करेंगे। और अब की दफ़ा जिस तरह हमारे एक लाइब्रेरी बच्चों के लिए है, जो लाइब्रेरी की कमी है, जो हम लाइब्रेरी भी सोच रहे हैं कि वह एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी हो जहां हमारे बच्चे शिक्षा वहां पढ़ सके। तो इस वक्त सर आपके गांव की मुख्य समस्या क्या है? हमारा गरीब तबके के कोई भी रोजगार जो मनरेगा का था वो मतलब इस तरह से ठप हो गया कि उनको बेचारों को 4-5 लाख रुपए इस योजना में एक परिवार पर कर्जा चढ़ गया, जो कि उनको अ, आर्थिक सहायता सरकार दे रही थी, लेकिन इस पंचायत ने उसको नहीं लागू करवाया। ये भी मेरे टीस है कि आने वाले समय में अगर मौका मिला तो इनको पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से चलाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मजदूर तबका है उसको ताकि लाभ मिल सके। जी, और जो हमारे युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहा है सर, उनको नशे से दूर करने के लिए आपके क्या कदम रहेंगे? नशा देखो, जो युवा पीढ़ी है ना वो नशा से दूर रहे, ये मेरी उनसे अपील है। और सर साथ में जैसे हमारे त्योहार आ रहे हैं, हिंदू पर्व आ रहे हैं, दशहरा और नवरात्रे आ रहे हैं, तो उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव वालों को क्या शुभकामनाएं देंगे सर? जो दशहरा त्यौहार जो अभी आएंगे बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं हमारे यहाँ, कोई इसी तरह भेदभाव है नहीं, और खुशी से मनाएं, यही मेरी सब गांव वासियों से शुभकामनाएं हैं। जी, तो आने वाले हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे सर? आपसे तो यही अपील है मैडम कि आप हमारा प्रचार करो, हमारे गांव का प्रसार करो, यही चाहते हैं मैडम आपसे। गांव वालों से क्या अपील करेंगे सर? गांव वालों से तो अपील है कि वह जो भी आपने अच्छा कैंडिडेट दिखे जो आपके काम करा सके गांव के, उसको वोट दो। तो आज मैं खास मुलाकात में नीलू जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, तो हमारी गाँववासी से भी यही अपील रहेगी, इस बार सर को विजयी बनाएं और अपने गाँव को फिर से विकास की तरफ लेके जाएं। और सर हमारी भी कोशिश है कि हम आपके विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। तो बने रहे उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के साथ, मैं रंजना शर्मा, कैमरा पर्सन राजू राणा के साथ। बने रहे उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।